अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो हम ये पार्ट पढ़ेंगे भारत की बहादुर बेटियां, ये महिलाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। बहादुर का अर्थ तो आप लोग समझते हैं और बेटियां भी, ठीक है ना। तो ये भारत की बहादुर बेटियों के बारे में पार्ट है। आप इस बात से सहमत होंगे कि देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह, लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया। महिलाओं ने कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, ठीक है ना। ये बात हम जानेंगे। फिल्म संगीत की बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो लता मंगेशकर को याद कर सकते हैं। ओलंपिक की बात करें तो पीटी उषा, ये सारी जो महिलाएं, सुनीता रानी, इनको याद कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में। तो ये लिख लेंगे, अगर चित्र आपको दिए गए और उनको पहचानने के लिए कहा गया तो ये लिख लेंगे आप। इंदिरा गांधी, पीटी उषा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए, भारत की है बहादुर बेटियां। रीडिंग आती है आप में से सबको? बताइए ये क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। पूज्यते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। ये ऐसा किसमें कहा गया है? एक मनुस्मृति है। मनुस्मृति क्या होता है? लिख लो, मनुस्मृति किसे कहते हैं? लिखो, मनुस्मृति किसे कहते हैं? ऐसे डैश एरो कर लिख लेना। मन द्वारा लिखा गया धार्मिक ग्रंथ, मन द्वारा लिखा गया धार्मिक ग्रंथ, मन द्वारा, ठीक है। तो ऐसा एक मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। देवता यानी भगवान, ठीक है। वहां सुख, समृद्धि, शांति होती है। यह बात प्राचीन काल के मनुस्मृति में कही गई है। यानी मन द्वारा जो पहले ग्रंथ लिखे जाते थे उनमें यह बात कही गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था। ऐसा नहीं कहा जाता कि उस समय नारियों का सम्मान नहीं किया जाता था या महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती थी। ये बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई है। ये बात इसलिए कही गई है, जहां नारी है वहां देवताओं का निवास होता है। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। ये बात इसलिए कही गई है ताकि नारी को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। बल्कि यह बात अनुभव से कही गई है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस कर यह बात कही गई है कि जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सामान्य सदस्य थी। गार्गी, मैत्री, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां थीं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही हैं और समाज में निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नारियों को अभी से ही सम्मान दिया जा रहा हो या वर्तमान काल में नारियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ हो। ये बात मनुस्मृति में भी कही गई है कि नारियां हमेशा सम्मान की नजर से देखी गई हैं और उनको सम्मान दिया गया है। और ये जो ग्रंथ में मनुस्मृति में बात कही गई है ये इसलिए ही कही गई है कि नारियों को और ज्यादा बढ़ावा मिले। आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। आधुनिक यानी अभी का जो समय, तो उसमें नारी आपको दिख रहा है ना कितनी सशक्ति हो गई है, उसके अंदर कितनी पावर, या फिर वो आगे अपने क्षेत्र में बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं आज के समाज में। वो शिक्षा में क्या, घर में क्या, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आप इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ डॉक्टर, नर्स, आपके जो पायलट्स होते हैं वो भी, उसमें भी नारियां पुरुषों के भांति कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। ये आज आधुनिक युग में सिद्ध हो चुका है और पहले भी होता था, पर इतनी जो छूट थी या खुलापन नहीं था स्त्रियों में, पर उनको ऐसा नहीं है, कभी भी पिछड़ा हुआ समझा जाता था, ऐसा इस पार्ट में बताया गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई।
आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण ले लीजिए। आजादी की लड़ाई में भी बहुत सी नारियों ने क्या करे, भाग लिया है। ऐसा नहीं है कि सारी लड़ाई पुरुषों ने ही करी, उसमें नारियां भी भाग लेती थी। नारियों में किस किसने भाग लिया है आजादी की लड़ाई में? एक महिला तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, कोई नाम बताएगा? रानी लक्ष्मीबाई। रानी की झांसी, ये है रानी झांसी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और ये जो आपके नाम है ना, अरुणा आसिफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये सारी क्या है, नारियां जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। अब यहाँ पर देखिए, गांधी जी के एक आह्वान पर, यानी गांधी जी के एक बार बुलाने पर कितनी ही महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी के संघर्ष करने निकल पड़ी, ठीक है। यानी प्राचीन काल की बात हो रही है, पहले के समय की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले औरतों को आजादी नहीं थी। गांधी जी ने एक बार आह्वान किया, एक बार उन्हें पुकारा, बुलाया, और वो अपना घर बार छोड़कर आजादी के संघर्ष के लिए निकल पड़ी थी। छोटे कस्बे हो, शहर हो या महानगर हो, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्ग की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी, ठीक है। ये प्राचीन काल की बात हो रही है। और अब की नारी की जो स्थिति है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, आप उससे वाकिफ अच्छी तरीके से हैं कि अब की नारी की स्थिति क्या है। आजादी के बाद वर्तमान समय में, वर्तमान समय जो प्रेजेंट जिसे कहते हैं ना, वर्तमान काल प्रेजेंट, ठीक है, भूतकाल जो चला गया पास्ट, और भविष्य काल फ्यूचर, ठीक है ना। तो वर्तमान समय की बात हो रही है। अब देखिए, जब शिक्षा तकनीक की सुविधाएं बढ़ी हैं तो महिलाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस, बुद्धि का परिचय देना शुरू कर दिया। जब एक बार फिर से नारियों को आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने अपनी हिम्मत, बुद्धि, इन सब का परिचय देना शुरू कर दिया। देखिए, ये है लता मंगेशकर, जिनको आप बता रहे थे ना, प्रतिभा पाटिल को लता मंगेशकर वो नहीं, ये थी, ठीक है। ये बहादुर नारियां हैं। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीकी क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएंगी। ये सच है कि महिलाएं आपको हर जगह काम करती नजर आएंगी। आप अपना ही सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, मैं भी एक महिला हूं और आप सब भी यहाँ पर महिलाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं कि हम इस टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या नहीं। आप भी समझने योग्य बन चुकी हैं और मैं भी समझाने योग्य बन चुकी हूँ, और हम इस तकनीक को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जब भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है ना? चलिए, और हिमालय की चोटी एवरेस्ट तक पहुंचना, अंतरिक्ष यान की यात्रा करना, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। यानी महिला किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो जितना भी सारा बताया, ये प्रशासन के, राजनीति के, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, लिख लीजिएगा, ठीक है। हिमालय में, हिमालय भी पार कर चुकी है। ये सारी चीजें लिखिए, अंडरलाइन करिए। हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो हमारे पास। आप देखते हैं ना, ई रिक्शा जो चल रहे हैं, इस टाइम भी ऐसी बहुत सी महिलाएं जो ई रिक्शा चलाती हैं, देखा है आप लोगों ने? अगर नहीं देखा तो आगे समय में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी ऐसी महिलाएं भी। मेट्रो देख लीजिए आप, मेट्रो में भी महिला और पुरुष बराबर की स्थिति है, दोनों की, महिलाएं भी चला रही हैं और पुरुष भी चला रहे हैं। तो इस क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पे भी आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, पेट्रोल भर रही हैं महिलाएं आज के वर्तमान समय में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हवाई जहाज इंजन ठीक कराने को लेकर स्कूटर ठीक कराने तक महिलाएं सक्रिय हो गई हैं। उनका ज्ञान इतना वर्जित हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्हें पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार, कुशल प्रशासक होती हैं। यानी किसकी बराबर? पुरुषों की बराबर, पुरुषों के समान है हर चीज में, क्रियाशील यानी कार्य करने में, ईमानदारी में, और कुशल प्रशासक भी हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। अगला लेसन